हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नाइट्रोमीथेन को डाइमेथिल एमीन में आप कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हम किसी सामान्य एमीन की यदि बात करें, यहाँ पर सामान्य नाइट्रो यौगिक की बात करें तो हमारे पास में हम ले लें आर और NO2। आर NO2 हमारे पास में नाइट्रो यौगिक होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हम करते हैं नाइट्रो यौगिक का अपचयन। यहाँ पर हम इसका अपचयन करते हैं HCl की उपस्थिति में। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमें प्राप्त होता है एमीन। यहाँ पर हमें एमीन प्राप्त होता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं हम कि एमीन के साथ में कार्बिल एमीन अभिक्रिया करवाते हैं CHCl3 प्लस KOH की उपस्थिति में। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है RNC यानी कि आइसोसाइनाइड। और बच्चों यहाँ पर देखिए, आइसोसाइनाइड का करते हैं हम अपचयन। आइसोसाइनाइड का यहाँ पर जब अपचयन किया जाता है NaC2H5OH की उपस्थिति में, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है RnCrNH और यहाँ पर ये CH3, ये हमारे पास में यौगिक होगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो नाइट्रो समूह है, ये यहाँ पर पहले दो हाइड्रोजन का प्रयोग करता है और यहाँ से निष्कासित करता है जल को, और जल को निष्कासित करके यहाँ पर नाइट्रोसो बेंजीन बनाता है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से होती है, बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड O। और बच्चों यहाँ पर फिर से दो हाइड्रोजन की क्रिया होती है और यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पर R समूह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यदि हम R समूह की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। और बच्चों यदि हम इसकी क्रिया यहाँ पर इसका यहाँ पर दो हाइड्रोजन से अपचयन कर दें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है RNHOH। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर दो हाइड्रोजन से फिर से अपचयन करेंगे तो यहाँ पर ये OH समूह जल के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पर हमें एमीन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें एमीन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसके पश्चात में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन से इसका अपचयन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ में जो अभिक्रिया होती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बिल कार्बिल एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसको बच्चों आइसोसाइनाइड भी परीक्षण भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले बात करें कार्बिल एमीन अभिक्रिया में, तो ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बिल एमीन की, यानी कि हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि RNH2 का परिवर्तन यहाँ पर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर बच्चों 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग होते हैं, 3KOH, जिसके द्वारा यहाँ पर हमें प्राप्त होता है आइसोसाइनाइड RNC। तो देखिए यहाँ पे इसके मैकेनिज्म की बात करें तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर होता है क्लोरोफॉर्म CHCl और यहाँ पर ये Cl। अब बच्चों इससे क्या होता है कि यहाँ पर इस पर क्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब हम जानते हैं अपने आयनों में K प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो यहाँ से OH माइनस निकलता है, OH माइनस। और बच्चों ये OH माइनस यहाँ पर H प्लस को निकालता है, यहाँ पर H प्लस को निकालते थे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं नाइट्रोजन के पास में, यहाँ पर क्लोरीन कार्बन के पास में। तो हमें देखिए प्राप्त होता है यहाँ पर ये जल का निष्कासन हुआ और हमें यहाँ पर प्राप्त होगा Cl Cl और यहाँ पर Cl और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इसके पश्चात क्या होता है कि ये वाला क्लोरीन है, अब यहाँ पर नेगेटिव आया था कि किसके पास में इलेक्ट्रॉन आए थे, तो यहाँ पर नेगेटिव आने की वजह से यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का निष्कासन होता है। यहाँ पर देखिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के पास जाएंगे और यहाँ से होगा क्लोरीन का निष्कासन, जो कि यहाँ पर K प्लस बचा हुआ था, इसके साथ में बना के KCl और यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर प्राप्त होगा Cl और यहाँ पर Cl, जिसको बच्चों यहाँ पर हम डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं। यहाँ पर इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि ये है कि ये यहाँ पर जो डाइक्लोरोकार्बिन है, ये यहाँ पर कार्य करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, एक दो, यहाँ पर ये तीन चार और ये पाँच छः, छह इलेक्ट्रॉन इसके पास में है और हमें यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसका यहाँ पर एक कोष, यहाँ पर एक कक्षक इसका खाली है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगले प्रश्न पर देखें, तो यहाँ पर देखिए जो हमें प्राप्त हुआ है डाइक्लोरोकार्बिन Cl और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और ये इसका एक कक्षक जो खाली है। अब बच्चों यहाँ पर आता है एमीन RNH2।
और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है और ये यहाँ पर देखिए निर्मित करता है Rn+, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और ये कार्बन C- और Cl, और ये Cl। अब बच्चों इसके पश्चात में क्या होता है कि यहाँ पर फिर से एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है KOH, और ये फिर से अपने K+OH- आयन टूटता है। तो बच्चों ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से निष्कासन करता है H+ का, OH- जो H+ का निष्कासन करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो यहाँ पर हमें फिर से एक जल का अणु निष्कासित होता है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर प्राप्त होता है हमें RNH, और इसके पश्चात ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस डबल बॉन्ड C और Cl। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि K+ के साथ में ये वाला क्लोरीन भी बाहर निकलता है, तो यहाँ पर -KCl, और देखिए हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा C-, और यहाँ पर ये Cl, ये बच्चों हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये N+ है। इसके पश्चात में क्या होता है बच्चों की, यहाँ पर एक और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने 3 अणु का यूज किया था, यहाँ पर एक और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेगा और वो यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को भी निष्कासित करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन, इस जो ये जो हाइड्रोजन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएंगे, यहाँ पर बॉन्ड के ऊपर आएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक और बॉन्ड का निर्माण होगा, ये इस प्रकार से बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड, और ये प्लस, और ये C, और देखिए यहाँ पर एक तो जल के अणु का निष्कासन होगा जो कि OH- के साथ में ये हाइड्रोजन निकला है, और साथ में ये क्लोरीन भी यहाँ से निष्कासित होगा KCl बना के, तो हमें यहाँ पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। आइसोसाइनाइड हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एल्किल आइसोसाइनाइड होगा हमारे पास में। अब देखिए हमें अभिक्रिया में दिया गया है नाइट्रोमीथेन, जिससे हमें डाइमेथिलेमिन बनाना है, तो देखिए हमारे पास में नाइट्रोमीथेन CH3NO2। अब बच्चों यहाँ पर हम इसकी क्रिया करेंगे, यहाँ पर हम इसका अपचयन करेंगे, और देखिए इसका अपचयन होगा यहाँ पर 6 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3NH2। यहाँ पर हमने इसकी क्रिया देखी किस प्रकार होगी। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर एमीन का कार्बिलेमिन क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर इसके द्वारा हमें आइसोसाइनेट प्राप्त होता है CH3N, और यहाँ पर ये C। अब बच्चों यहाँ पर जो आइसोसाइनाइड है, इसका यहाँ पर हम करते हैं अपचयन, C2H5, यहाँ पर सोडियम, देखिए इस प्रकार से लिखिए इसे, सोडियम C2H5OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन द्वारा इसका अपचयन होता है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CH3NH और CH3। ये बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारे पास में डाइमेथिलेमिन होता है। यहाँ पर हमसे कहा गया था नाइट्रोमीथेन से डाइमेथिलेमिन, तो देखिए नाइट्रोमेथिलेमिन ये हमारे पास में, नाइट्रोमीथेन हमारे पास में, नाइट्रोमेथेन ये हमारे पास में, और यहाँ से हमने प्राप्त किया डाइमेथिल, तो यहाँ पर ये एमीन, डाइमेथिल एमीन हमने प्राप्त किया, जो कि द्वितीयक एमीन है, जो कि हमने नाइट्रोमीथेन से प्राप्त किया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।